बनाया है। आज 80% बिजनेस केवल पैसे की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, केवल पैसे के आदान प्रदान की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। अपने बिजनेस में आप अपने कस्टमर के ऊपर अपना समय दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन उन्हें पैसा देने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि पैसा उधार देने से आपके 80% कस्टमर आपसे दूर हो जाएंगे। आपके उधार देने से आपके 80% कस्टमर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बताना चाहेंगे आपको, यदि आप अपने कस्टमर को ज़्यादा उधार देंगे तो आप, सिंपल सी बात है कि आप अपना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जहां इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, आपका पैसा मार्केट में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे यह होता है कि आप अपने बैलेंस शीट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और बाद में आपके एक कस्टमर के गलत रिव्यू के कारण, गलत बिहेवियर के कारण आप 4-5 नए कस्टमर पे भरोसा नहीं कर पाते, जिसके वजह से आज मार्केट में जहाँ पे पैसे की लेन देन ज़्यादा रुकने लगता है, कस्टमर से ज़्यादा अनबन होने लगती है, तो दोस्तों वहाँ पे रिश्ते टूटते जाते हैं। तो एक बिजनेस का रूल होता है कि वह कस्टमर से अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार बना के रखे, क्योंकि वही व्यवहार उसे एक दिन बड़ा बिजनेस देता है। लेकिन यहाँ पे जब आप उधार देते हैं तो यदि वह आपका पैसा समय पे नहीं दे पाता तो क्या होता है, वह कस्टमर आप तक आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, बहुत सारे एक्सक्यूज़ देगा। उसके मामा बीमार हैं, उसके पिताजी बीमार हैं, उसकी दादी बीमार हैं, या तो कोई ना कोई समस्या बताता रहेगा। तो आप हमेशा समस्याओं में जूझते रहेंगे, उन समस्याओं में फंसते चले जाएंगे दोस्तों। ऐसे आपको 100 कस्टमर यदि मिल गए तो आप समझ लीजिए बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। उधार दीजिए, उनको दीजिए जो आपको, यदि आपके समय पे पेमेंट कर दें, जब आपको ज़रूरत है तब आपको पेमेंट कर दें। हाँ, जिससे आपका व्यवहार भी बचा रहे और सामने वाले की इज्जत भी, ना आप उसे कह सके ना वह आपको कह सके। इस जगह पे क्या होता है, आपका व्यवहार भी बचा रहता है, आपकी इज्जत भी बची रहती है, और आप किसी को कहने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि आप जब उससे कहे तब आपको पेमेंट मिल जाता है दोस्तों। तो आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर्स को, अपने एसोसिएट्स को पैसे मत दीजिए, अपना समय दीजिए, अपनी कीमती समय निकालकर उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। उनसे रिलेशन बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, केवल एक उधार देकर ही रिलेशन बनाना नहीं होता है कस्टमर के साथ। आप और कई रास्तों से अपना रिलेशन अपने कस्टमर के साथ बना सकते हैं। तो आप रिलेशन बनाने के लिए उधार देना बंद करिए दोस्तों, क्योंकि उधार देना ही आपको अपने बिजनेस में पीछे ले जाता है। आप बड़े बड़े बिजनेस की बात करें, बड़ा बिजनेस कभी उधार पे नहीं होता। आज हम उदाहरण के लिए लेते हैं फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट भी उधार नहीं देता कस्टमर को। अमेज़न की बात करें, अमेज़न भी उधार नहीं देता कस्टमर को। आप बड़े से बड़े बिजनेस की बात किया जाए, कोई भी व्यक्ति उधार दिया तो समझो अपना कस्टमर खो दिया, क्योंकि 100 कस्टमर को यदि उसने उधार दिया तो उसका चांसेस कितना है, केवल 10% वह आपको समय पे पेमेंट देंगे। 90% है कि भाई उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी तो आपसे उधार लेके गए थे। वह समय पे आपका पेमेंट नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, वह आपके दुकान तक नहीं आएंगे, कुछ अन्य कारण आ जाएंगे दोस्तों। जब अन्य कारण आते हैं तो आपके रिश्ते में अनबन होने लगती है दोस्तों। तो उस अनबन को ना आने दें, अपने कस्टमर को अपने तक रखें, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है। तो अपने भगवान को उधार देकर बेइज्जती अपनी मत कराइएगा दोस्तों। उधार देना अपने भगवान को या आपके हैसियत से परे है दोस्तों। हाँ, उधार उनको दीजिए जो आपको शर्मिंदा ना होने दे, आपके सम्मान को भी समझे, आपके स्वाभिमान को भी समझे, आपकी इज्जत को भी समझे। ऐसे लोगों को उधार दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने उधार दिया, वह आपका शॉप छोड़ के चले जाएं, आपके बिजनेस से आउट हो जाएं, आपका फ़ोन उठाना बंद कर दें, आपसे बातें करना बंद कर दें। यह सब हमारे समाज का सबसे बड़ा
दुखद परिणाम होगा। और वही आपका बुराई भी करेंगे कि यार वह उनके यहाँ जाने पे काम नहीं होता समय पे, या वह काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें उधार नहीं दिया, या तो आपके पास पैसे ना होने की वजह से आपने समय पे उनका काम नहीं कर पाए, क्योंकि उधार चाहते थे, आपके पास वो पूंजी नहीं था कि जिस पे आप तत्काल उनका काम कर पाएँ। आपके पास वो बैलेंस शीट नहीं मैनेज हो पाया जो उन्हें चाहिए था, तो वह आपका जहाँ जाएंगे आपके बारे में कुछ बुरा ही बोलेंगे दोस्तों, आपके बारे में कुछ गलत ही बोल के आएंगे। हमने अपने बिजनेस में यह रियलाइजेशन किया कि यदि आप बिजनेस की बात छोड़िए दोस्तों, आप अपने रिश्ते में भी यदि आपका खास दोस्त है, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या तो करना चाहता है, या तो अपने साथ वो आप बिजनेस करना चाहता है, अपने आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, आप गलती से उसे मना कर दिए कि भाई हम इस समय नहीं कर पाएंगे, बाद में कर लेंगे, या कुछ अन्य कारणवश आपने उसके ऊपर वह बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या होगा? वही रिश्ता जो इतना कीमती था कि आज भाई भाई के जैसा रिश्ता रखता था, वह रिश्ते में केवल एक पैसा शब्द आपने उसका उस समय सपोर्ट नहीं किया, इसके वजह से है वह रिश्ता खत्म होता जाएगा। तो उस रिश्ते को बचाए रखने के लिए ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप के उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों, कि आपने भाई को कहा पेमेंट देने के लिए, पिताजी से कहा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वह इन्वेस्ट ही कर दे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, सामने वाला नहीं। आप अपनी भावनाओं को जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता। तो हो सकता है इस कारण की वजह से आप उसके चेहरे को नहीं समझ पाए, उसकी सोच को नहीं समझ पाए, इसलिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो आपके साथ ना आकर आप पे भरोसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? अनबन हो जाती है। केवल एक पैसे की छोटी सी प्रॉब्लम थी, पैसा आदान प्रदान का, उसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसके कारण कई रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। तो आप अपने बिजनेस में पैसे की लेन देन ना के बराबर करें, कस्टमर को कम से कम उधार दें, हाँ अपने हिसाब से करें, अपने बिजनेस को समझ के उधार करें, या तो अपने बिजनेस में एक सही गाइडलाइन के साथ, एक सही थॉट के साथ काम करें, और इतना पैसा हो कि आप किसी को भी इन्वेस्ट कर सकें। हाँ, या तो ये प्लानिंग करके रखिए, वो 6 महीने में देगा तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साल भर में देगा तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके प्लानिंग में वह था कि वह 6 महीने बाद भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यही काम बैंक करता है दोस्तों। वो आपको एक क्राइटेरिया देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, जिसके माध्यम से आप EMI के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। लेकिन यही दोस्तों, यदि आप बैंक से उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं पैसा, तो आप यदि उसके EMI डेट से एक दिन लेट कर जाए तो वह ब्याज लेने लगता है, और जितना ब्याज होता है उसका 2 गुना ब्याज लेता है। तब आप बहुत खुशी से दे देते हैं, क्योंकि आपने उसके नियम का उल्लंघन किया। लेकिन आप किसी भी शॉप ओनर से, किसी भी बिजनेसमैन से यदि उधार लेते हैं, उसको समय पे नहीं दे पाते या 4-6 दिन बाद देते हैं, तो आप उसे बढ़ा के नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वह भाई आपके स्वभाव पे दे दिया था, और आप उसकी बात की वैल्यू नहीं करेंगे, और उससे उसका कई गुना घाटा लग जाता है। उस पैसे की वजह से हो सकता है वह पैसा कहीं और लगा के उसका 4 गुना वह कमा सकता था, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता था उसी पैसे से, उसी 2-4 हज़ार से, 10 हज़ार से, 4 हज़ार से, 40 हज़ार से जो पैसा वह कस्टमर को उधार देता है, उसी पैसे से चाहता तो अपने बिजनेस में और कस्टमर को प्रोडक्ट दे के अपने बिजनेस को ग्रो करता। लेकिन यही प्रॉब्लम होता है एक नॉर्मल बिजनेस और बड़े बिजनेस में अंतर। बैंक भी करता है लेकिन गाइडलाइन के साथ करता है। तो आप भी अपने लिए गाइडलाइन बनाइए। अपने कस्टमर को उधार देना चाहते हैं, अपने कस्टमर को उधार दे के कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो एक गाइडलाइन बना के बिजनेस कीजिए कि आप इतने दिन के डेट के अंदर नहीं देते हैं तो आपको इसका डबल देना होगा, और यह कस्टमर को बखूबी समझा दीजिए। यह नहीं कि बैंक की EMI के तरीके छोटा सा एक लेबल चिपका दें, नहीं, उसे अच्छे से बता दीजिए जिससे वह एक बार भूले भी तो वह आपकी बात उसे वह पिन करे, उसे चुभे कि वह उसने कहा था कि यदि इससे ज़्यादा दिन हुआ तो आपको उसका दूना पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तब जाके आपके कस्टमर आपसे दूर नहीं होंगे, तब आपको भी बैड फील नहीं होगा, अपने कस्टमर को उधार देते भी शर्माएंगे नहीं।
आपको भी दिक्कत नहीं होगा, अपने कस्टमर को समय पे कार्य करके दे पाएंगे या करवा के दे पाएंगे। तो आप हमेशा अपने कस्टमर को कुछ बेटर देने का प्रयास कीजिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास कीजिए। यदि वह कस्टमर एसोसिएट्स आपको 1 रुपया दे रहा है तो आप उसको 1.5 रुपये का काम दीजिए, जिससे वह खुश होके जाए। तभी यह आप कर पाएंगे, अपने कस्टमर को उसके अपेक्षा से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी दे पाएंगे दोस्तों। यदि ऐसा करने लगेंगे तो आप अपने बिजनेस को 4 गुना ग्रो कर पाएंगे, 4 गुना बढ़ा पाएंगे। तो इस सोच के साथ फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, आपके बिजनेस में कुछ लाभ दिलाए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी बिजनेस के कुछ टिप्स मिल सके, कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ सक्सेस होने के रास्ते मिल सके, और उन्हें हम सक्सेस के कुछ मंत्र हमेशा देते रहेंगे, कुछ डोज हमेशा देते रहेंगे। जैसे एक दवा एक खुराक तक दी जाती है, ठीक उसी प्रकार हर दिन उन्हें एक ऐसा खुराक देंगे जिससे वह अपने बिजनेस को, अपनी सफलता को चार चांद लगाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।